हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज हमारी क्लास जो है काफ़ी दिनों से लग रही है, बीच में टाइम नहीं था मेरे को। तो आज हम जो है क्लास को आज से रेगुलर ही करेंगे। कोशिश करूँगी मैं आपको जो है रेगुलर क्लास देने की। ओके, तो आज हम जो है कौन सा भाग करने वाले हैं? जो मौलिक अधिकार, वो क्लास हमारी चल रही थी, टॉपिक चल रहा था भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और हमारा जो पार्ट हमने पार्ट 3 तक कर लिए थे, आज हम करेंगे पार्ट 4। इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है, MCQs हमें जो पूरी डिटेल के साथ में करेंगे, फुल डिटेल के साथ में, कोई भी आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ओके, इतनी आपको नॉलेज कहीं भी मिलने वाली नहीं है। ओके, और जैसे आपको पता है कि आप जो पढ़ते हो कि आर्टिकल जैसे एक ही दिया गया है, आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है? भेदभाव से संबंधित है। ठीक है, तो यही आप पढ़ते हो और यही आपको पढ़ाया जाता है हर कोई क्लास में, हर कोई एकेडमी के द्वारा। बट इसमें हम कैसे करेंगे कि आर्टिकल जो 15 है उसके सब पार्ट कितने हैं, आर्टिकल 15 के कितने सब पार्ट है, इसमें क्या क्या दिया गया है, पूरे डिटेल के साथ में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो क्लास को पूरा देखिएगा। मौलिक अधिकार के काफ़ी पार्ट बनने वाले हैं, क्योंकि जो जो MCQs है वो पूरे डिटेल के साथ में बनाए जा रहे हैं। तो आर्टिकल जैसे कि 15, 16 दो ही आर्टिकल पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगी आपको, इसीलिए क्वेश्चन भी ज़्यादा बनेंगे। तो ये आपके लिए फ़ायदा है, क्लास को आप डेली देखिएगा। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, आज का क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह महिला और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है। ओके, आर्टिकल पूछा है इसमें कि कौन सा जो आर्टिकल है जिसके तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है, यह पावर दी गई है राज्य को, स्टेट को, कि वह महिला और बालकों के संबंध में, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन है, उनके संबंध में क्या है, विशेष प्रावधान कर सकता है। ओके, समझेंगे आप? तो इसमें हमने 15 आर्टिकल जो था वो हमने कंप्लीट नहीं किया था, मैंने आपको बताया था ऊपर ऊपर से। बट हम इसमें क्या है पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं। ओके, तो इसमें क्या है, पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है जो राज्य को शक्ति प्रदान की गई है, राज्य क्या करेंगे, महिला और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो आर्टिकल है ऑप्शन बी राइट होगा, आर्टिकल 15(3). ठीक है, 15(3) जो आर्टिकल है उसमें ये बोला गया है कि राज्य जो है, स्टेट जो है, वो बालकों और जो है महिला है उनके संबंध में विशेष प्रावधान करेगा। विशेष प्रावधान कैसे करेगा? मान लीजिएगा जैसे चिल्ड्रंस है, बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करेगा। अब जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो चल रही है वो क्या है, बच्चों के लिए, बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान है। ओके, और मान लीजिएगा महिला आयोग है, वो महिलाओं के लिए हो गया। और महिलाओं हैं जो वुमेन्स हैं उनके लिए जो मैटरनिटी रिलीफ है वो भी इनके राज्य के द्वारा दिया जाता है। 6 मंथ की जो है रिलीफ दी जाती है, छुट्टी दी जाती है। ओके, ये भी विशेष प्रावधान है एक। और इसके अलावा क्या है, राज्य जो है, स्टेट जो है, महिलाओं के कल्याण के लिए कोई संस्था बना सकती है, बच्चों के विकास के लिए कोई जो इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ करके ये शक्ति जो है राज्य को दी गई है आर्टिकल 15(3) के संबंध में। किसके संबंध में? महिला और बच्चों के संबंध में। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आर्टिकल क्वेश्चन करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत यह राज्य को सामाजिक व शिक्षा दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है, पीछे आर्टिकल में हमने किया था कि जो महिला और बच्चे हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करने संबंधी था। बट इसमें पूछा गया है पिछड़े वर्गों के लिए। ओके, पिछड़े वर्गों के लिए वो कौन सी पिछड़े वर्ग? जो सामाजिक व शिक्षा दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान करना, ये शक्ति प्रदान की गई है राज्य को। ठीक है, तो इसके संबंध में कौन सा आर्टिकल है ये पूछा गया इसमें। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक व शिक्षा दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसके संबंध में जो आर्टिकल रहने वाला है वो कौन सा है? आर्टिकल ऑप्शन सी, आर्टिकल 15(4). ओके, 15(3) में था महिला और बच्चों के लिए,
और 15(4) जो है वो किस किस संबंध में है, SC ST एंड OBC जो वर्ग है वो पिछड़े हुए हैं किस दृष्टि से, सामाजिक व सोशल एंड एजुकेशन की दृष्टि से, ठीक है। उनके लिए क्या है, विशेष प्रावधान करना। ये आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 15(4), ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पिछड़े वर्ग कैसे, कौन कौन से, SC ST एंड OBC जो वर्ग है, क्लासेस है, वो क्या है, सामाजिक और शिक्षा दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान करना, ओके। 15(3) में दिया गया, सॉरी 15(4) में दिए गए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिला को वरीयता देने की शक्ति प्राप्त है। इसमें आर्टिकल ही पूछा है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो राज्य को, जो स्टेट है वो क्या है, सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा, मीन्स पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वरीयता देने की शक्ति प्राप्त है। पुरुषों की अपेक्षा समझिएगा आप, पुरुषों की अपेक्षा मीन्स महिलाओं को ज़्यादा वरीयता देना, उनको ज़्यादा जो है छूट देना, उनकी जो है रिजर्व करना, उनकी सीट वैकेंसी वगैरह उनको ज़्यादा देना। ये इसमें पूछा गया कि इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है, ओके। देने की शक्ति प्राप्त है राज्य को, तो इसके संबंध में जो आर्टिकल है वो 15(3) ही है, जो हमने पीछे पढ़ा था कि महिलाओं के संबंध में था, महिलाओं के संबंध में विशेष प्रावधान करने से संबंधित। तो जहाँ पे आपको महिला दिख जाए वो आर्टिकल 15(3) से संबंधित ही होगा, ओके। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वरीयता देने की शक्ति प्राप्त है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 15(3) के तहत है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया है कि अनुच्छेद 15(4) जो है वो संविधान में कब जोड़ा गया था, ओके। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आर्टिकल जो 15 है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 15, तो इसके उपखंड कितने हैं, 6 है, टोटल 6 है। इसके अलावा हमने पीछे वाली क्लास में डिस्कस कर ही लिया था कि 15 आर्टिकल है, उसके 6 उपखंड हैं, 6 उपखंड है, उसमें क्या क्या दिया गया है आपको नहीं पता, ये हम डिटेल के साथ में करने वाले हैं। तो आर्टिकल पूछा गया, आर्टिकल 15(4) जो है वो संविधान में कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में, 1951 में जोड़ा गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी हमारी, ओके। इसके अलावा क्या है, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा और क्या ऐड किया गया था हमारे संविधान में, जो 9वीं अनुसूची है वो भी हमारे संविधान के अंदर क्या है, फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी उसके द्वारा ही शामिल किया गया था संविधान में, ओके। तो फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट हुई कब थी, 1951 के अंदर हुई थी, और इसके तहत आर्टिकल 15(4) ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है, ओके। जो शिक्षण संस्थाएं मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें क्या है, SC ST का आरक्षण होता है, रिजर्व होती है सीटें, तो किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया, ये जातियों जनजातियों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है, कि कितनी कास्ट को, SC को कितना आरक्षण मिलेगा, SC को कितना मिलेगा, OBC को कितना मिलेगा, तो ये आर्टिकल कौन सा है इसमें, शिक्षण संस्थाओं में। तो ये इसका आर्टिकल जो रहने वाला है वो आर्टिकल है आर्टिकल 15(4). ये आर्टिकल 15(4) है वो कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी, और हुई कब थी, 1951 के अंदर हुई थी, और आर्टिकल 15(4) ऐड किया गया था, और आर्टिकल 15(4) जो है वो किससे संबंधित है, SC ST के आरक्षण से संबंधित। देखिएगा, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता है, कोई भी कॉलेज होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, तो उसमें क्या होता है, SC ST एंड OBC के लिए आरक्षण होता है, सीटें रिजर्व होती है कि इतने % क्या है इनको सीट दी जाएगी। जैसे OBC के लिए 27% है, ST के लिए 7.5% है, और जो है SC के लिए क्या है 15% है। तो ऐसे कुछ करके क्या होता है, इनकी सीटें रिजर्व होती है, जो भी ये एडमिशन करवाते हैं कॉलेज वगैरह में, तो उनका एडमिशन हो जाता है, इतनी सीटें तो इनके लिए रिजर्व होती है, ओके। तो ये आर्टिकल 15(4) में दिया गया है इसके संबंध में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अनुच्छेद 15(5) जो है 15(5) जो है वो किस संविधान में संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें पूछा गया है 15(5) जो आर्टिकल है वो संविधान संशोधन हुआ था, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान में ऐड किया गया था। तो ये जो आर्टिकल जो है वो कौन सा संशोधन हुआ था, 93वां संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुई थी 2005 के अंदर। और ये आर्टिकल जो है 15(5) जो है वो 2005 में ही ऐड किया गया था और संविधान संशोधन हुआ था 93वां। ओके, तो आपने ध्यान में रखना है आर्टिकल 15, 4, 5, 6 है जो है वो कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए थे। सबसे पहले हमने किया था, चलो हम टोटल कर लेते हैं फिर उसके बाद में बात करेंगे। आर्टिकल 15(5) जो है 2005 में ऐड किया गया था और 93 में अमेंडमेंट हुई थी, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल जो है क्वेश्चन जो 93वें संविधान संशोधन द्वारा किसके संबंध में प्रावधान किया गया है। जो 93वें संविधान संशोधन हुआ था तो उसके अंदर क्या प्रावधान किया गया था। इसमें किया गया था कि ऑप्शन ए राइट होगा, निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का। ओके, तो इसमें क्या है, SC ST है जो लोग हैं तो उनके जो प्राइवेट कॉलेज होंगे उनकी संस्था होती है, कॉलेज की शिक्षण संस्था एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो उसमें प्रवेश में आरक्षण होता है। प्रवेश मीन्स जब भी एडमिशन लिया जाता है तो उनका आरक्षण होता है, सीट रिजर्व होती है, तो उससे संबंधित ये संविधान संशोधन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थान के आरक्षण का उपबंध कर सकती है। ओके, किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, तो ये पूछा गया है निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश से संबंधित है। तो इसमें जो आर्टिकल होगा 15(5), ये हमने पीछे कर ही लिया है कि 15(5) जो है आर्टिकल किससे संबंधित है, निजी शिक्षण संस्थाएं, जो निजी मीन्स होता है प्राइवेट एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन होती है, उसमें क्या है छात्रों के प्रवेश, जब भी एडमिशन होता है एंट्री होती है तो स्थान कितने जो सीटें होती है वो रिजर्व होती है, तो इसका संबंध उपबंध किया गया है वो कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है, तो आर्टिकल 15(5) के तहत किया गया। ओके, 15(5) जो है आर्टिकल ऐड कब किया गया था, 93वीं अमेंडमेंट हुई थी 2005 के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये किससे संबंधित है, SC ST के आरक्षण से संबंधित, कहाँ पे, निजी शिक्षण संस्थाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी जो है 15 कंप्लीट हो चुका है, आर्टिकल 15 जो है 5 तक हमने कर लिए हैं और 15 जो है 6 जो बताया गया था, 15 जो 6 में क्या दिया गया है, वो 103वीं संशोधन हुआ था। 103वां संशोधन कब हुआ है, कब हुआ था, 103वां संशोधन हुआ था 2019 के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था, EWS जो है उनको 10% आरक्षण दिया गया था, चाहे वो जो है एडमिशन करवाना हो कॉलेज में या फिर कोई भी जॉब्स वगैरह में हो, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। और ये प्रावधान किया गया था 103वीं संशोधन हुआ था 2019 के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है, कौन सा है आर्टिकल, अवसर की समानता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है इसमें से, आर्टिकल 13, 14, 15, 16, तो इसका सही ऑप्शन है आर्टिकल 16, अवसर की समानता। हाँ जी, अवसर की समानता मीन्स क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जॉब्स वगैरह में कोई भी जॉब निकलती है, कोई भी पोस्ट होती है, तो उसमें क्या होता है, सभी के लिए एक समान होती है। आर्टिकल जो 16 है वो केवल भारतीयों के लिए है, ये आपने ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 15, 16 ये क्या किसके लिए है, केवल भारतीयों के लिए है। कोई भी देश से भारत में आएगा तो उसके लिए क्या है, अवसर की समानता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है, भारत के सभी नागरिकों को। इसमें पूछा गया कि भारत के सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है। लोक नियोजन मीन्स कोई भी पब्लिक होता है, कोई भी पब्लिक जो जॉब्स होती है, जैसे टीचर्स हो गए,
ऐसे कुछ करके डॉक्टर हो गए, वो लोक नियोजन होता है, वो हेल्प करते हैं लोगों की। तो उसमें क्या है, अवसर की समानता प्रदान करता है। वो कौन सा आर्टिकल है, कौन सी है आर्टिकल आपको बताया गया है 16, आर्टिकल 16(1), 16(2), आर्टिकल बी और सी दोनों, मीन्स ये दोनों। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा। और आर्टिकल जो 16(1) और 2 है वो किससे संबंधित है, अवसर की समानता प्रदान करता है लोक नियोजन में। ओके, ऑप्शन डी इज राइट होगा इसका। देखिएगा पीछे हमने जो आर्टिकल 15 किया है उसके कितने उपखंड थे, टोटल 6 उपखंड थे। उसी तरीके से आर्टिकल जो 16 है उसके भी 6 ही उपखंड है। ओके, और ये जो 6 जो लास्ट वाले हैं 15, 6 और 16, 6 जो है, ये कौन सा संशोधन हुआ था, 103वां संशोधन हुआ था 2019 के तहत। और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, 10% आरक्षण दिया गया था। तो ये दोनों आर्टिकल उसी से संबंधित है। 15(6) जो है वो किससे संबंधित है, आरक्षण मीन्स कोई भी एडमिशन करवाना हो कोई भी प्राइवेट कॉलेज में या फिर कोई सरकारी कॉलेज में, तो उसके संबंधी आरक्षण है। और 16 जो 6 है वो किससे संबंधित है, जो जॉब्स वगैरह में कोई भी होती है, आरक्षण होता है, रिजर्व होती है सीटें, तो उसके संबंधित है। ओके, तो इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की सरकारी सेवाओं हेतु उसे राज्य में निवास की योग्यता विहित करने की विधि बनाई जा सकती है। इसमें आपको पूछा गया है कि आर्टिकल 16 जो है, ठीक है, आर्टिकल 16 के तहत किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 16 में भी क्या होता है कि उपखंड बताए गए हैं। तो उसमें पूछा गया कि निवास की योग्यता विहित करने वाली विधि बनाई जा सकती है। इसमें बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे पंजाब का रहने वाला है तो संसद को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वह क्या है, विधि द्वारा किसी राज्य की जैसे सरकारी जॉब्स होती है तो उसमें नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास की योग्यता शामिल कर सकती है। जैसे पंजाब के अंदर कोई भी जॉब्स निकलेगी तो वो राजस्थान वाले फिल नहीं कर सकेंगे। ये जो है लागू हुआ है, महाराष्ट्र में शायद तक लागू है कि वहाँ के लोग जो है वहीं के जो निवास की योग्यता है, कोई भी जॉब्स निकलेगी तो वहाँ के लोग ही फिल कर सकें, अदर स्टेट जो है फिल नहीं करेंगी कोई भी फॉर्म या फिर वैकेंसी होती है। तो ये क्या है, विधि बनाने की शक्ति किसको दी गई है, संसद को दी गई है। राज्य में निवास की योग्यता विहित करने वाली विधि बनाई जा सकती है, कानून बनाया जा सकता है। तो ये कौन सी आर्टिकल के तहत दिया गया है, इसका जो आर्टिकल होगा आर्टिकल 16(3) के तहत। निवास की योग्यता, आपने ये ध्यान में रखना है कि निवास की योग्यता संबंधी जो आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल 16(3) से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। पिछड़े वर्ग, देखिएगा पीछे वाले आर्टिकल 15 के अंदर भी हमने उपखंड किए थे वो पिछड़े वर्गों के संबंधित आरक्षण का प्रावधान। तो इसमें भी क्या है, पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो इसमें आरक्षण बोला गया है जॉब्स वगैरह में। तो इसका जो आर्टिकल होगा वो कौन सा है, आर्टिकल 16(4). तो इसमें क्या है कि कोई भी जैसे मान लीजिएगा कोई भी ओबीसी पिछड़े वर्ग है, बीसी कास्ट है, बैकवर्ड क्लास होती है, तो उसके आरक्षण का प्रावधान किया गया है इस आर्टिकल में 16(4) के अंदर। इसके अंतर्गत क्या है कि जो भी स्टेट होती है वो जाति के आधार पर क्या है, भेदभाव कर सकती है। ठीक है, तो पीछे वाले आर्टिकल जो है 15 में ये बोला गया था कि जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, बट इसमें 16(4) में क्या किया गया है कि कोई भी बीसी कास्ट है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो उनको भेदभाव किया जा सकता है। और इसके संबंध में क्या है, एक आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल 340 जो है वो आर्टिकल 340 के तहत क्या है, राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति भी कर सकता है, ये शक्ति दी गई है इसके तहत। और इसके अलावा क्या है कि ये भी शक्ति है कि पिछड़े वर्ग जो है उसमें क्या है, पिछड़े वर्ग को और भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे पिछड़ा वर्ग हो गया उसको अधिक पिछड़ा वर्ग में बांटा जा सकता है। इसी के संबंध में क्या है कि जो पिछड़े वर्ग है या फिर बैकवर्ड क्लासेस है उनको सब अदर बैकवर्ड क्लासेस में बांटना, इससे संबंधित एक केस आया था, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ से संबंधित था। ठीक है, तो ये क्या है, इंदिरा साहनी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है केस है वो किससे संबंधित है,
पिछड़े वर्गों से संबंधित है और आरक्षण और आर्टिकल 16 से संबंधित है वो। ओके, तो उसमें ये बोला गया था कि जो पिछड़े वर्ग है, बैकवर्ड क्लासेस है और अधिक पिछड़ा वर्ग है, उनको आरक्षण दिया जा सकता है। कितना? 27% आरक्षण मिलता है। कौन सी कास्ट को? बीसी को, ओबीसी को। तो उनको आरक्षण दिया जाएगा अगर कोई क्रीमी लेयर्स मीन्स 8 लाख से कोई भी नीचे है, जिनकी सैलरी जिनकी वेतन जो 8 लाख से नीचे है, क्रीमी लेयर से नीचे है, तो उनको क्या है? आरक्षण मिल सकता है 27%। अगर इससे ज़्यादा है तो उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये इंदर साहनी केस में बोला गया था। ओके, 27% आरक्षण जो है क्रीमी लेयर से जो नीचे है उनका जो आरक्षण है वो वैध है, लीगल है, बट इनसे क्रीमी लेयर से ऊपर जो क्रॉस करेंगे उनके लिए अवैध या फिर इलीगल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदर साहनी बनाम भारत संघ के केस में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब इंदर साहनी ने ये जो केस आया था उसके संबंध में क्या है, किससे संबंधित था, और ये जब केस आया था तो उस टाइम जो है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ओके, तो उस टाइम क्या है, मुख्य न्यायाधीश थे श्री HM कानिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदर साहनी केस आया था वो आर्टिकल 16 से संबंधित था। किससे संबंधित था? पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित। 27% आरक्षण मिल सकता है उनको। और उस टाइम जो केस आया था तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HM कानिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का प्रबंध करता है? आर्टिकल हमारे जो 16 जो कंप्लीट हो चुके हैं, 16 उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गया 17 से संबंधित है। 16(5) में क्या दिया गया है? 16(5) जो है वो इसमें क्या है कि धर्म से संबंधित है, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। 16(4) में ये बोला गया था कि जाति के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, जैसे ओबीसी है तो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। और 16(5) जो है उसमें बोला गया कि धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिएगा कि कोई भी गुरुद्वारा है तो उसमें क्या है, सिख धर्म से संबंधित है वो गुरुद्वारा, ठीक है, तो वो क्या है, हिंदू धर्म के लोग जो हैं उनको नहीं पता होता कि कानून कायदे कैसे हैं, तो उनके संबंध में जो गुरुद्वारे होते हैं उनका जो हेड होता है, मुख्य अधिकारी होता है, तो वो सिखों का ही होता है, सिख कास्ट का ही होता है, ठीक है। तो हम ऐसे गुरुद्वारे के अंदर जो पदाधिकारी होता है, मुख्य अधिकारी होता है, वो हेड होता है, तो वो ऐसे नहीं कि कोई राज्य है जो मुस्लिम जो कास्ट का कोई व्यक्ति है उसको नियुक्त कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अगर कोई गुरुद्वारा है तो उसका मुख्य अधिकारी कौन होगा? सिख भाई ही होगा। अगर कोई हिंदू मंदिर है तो उसके अंदर हिंदू धर्म का ही व्यक्ति क्या होगा? मुख्य अधिकारी होगा, हेड होगा, पूजा करने वाला होगा। इससे संबंधित आर्टिकल 15(5) है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और 16(6) जो है वो आपको पता ही है, 103वां संशोधन हुआ था, EWS से संबंधित है। EWS जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको 10% आरक्षण दी गई है जॉब्स वगैरह में। अगला जो आर्टिकल है 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 15 भारत में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का प्रबंध करता है? अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी से संबंधित है। छुआछूत का अंत जो करता है वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17। इसमें अस्पृश्यता का प्रबंध करता है कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाता है? ओके, तो इससे संबंधित क्या है, पहले हम ये पढ़ेंगे, ये बताऊंगी मैं आपको कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 जो है वो कैसे बनाया गया था। देखिएगा, आर्टिकल 17 जो है वो किससे संबंधित है? छुआछूत से संबंधित है। अगर कोई किसी के संबंध में कोई अनटचेबिलिटी से संबंधित कोई करेगा, जिससे मान लीजिएगा एक राजस्थान में केस आया था कि कोई जो टीचर था वो क्या है, कोई बच्चा था उसके टीचर्स की घड़े में से पानी पी गया था और उसके बाद में टीचर्स ने उस बच्चे को बहुत मारा था और उसको सस्पेंड भी कर दिया गया था, ठीक है। तो उसकी क्या है,
ये ऐसे होता है कि अनटचेबिलिटी, छुआछात करेगा कि आपको मेरे पानी का हाथ नहीं लगाना है, या फिर कोई ऐसे खाने को हाथ नहीं लगाएंगे, कोई भेदभाव करेगा इसे अनटचेबिलिटी से संबंधित। तो इसके संबंध में विधि बनाने का अधिकार दिया गया है, कोई कानून बना सकते हैं, संसद को दिया गया ये अधिकार। ठीक है, संसद को दिया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल जो है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 जो है वो संसद को शक्ति दी गई है आर्टिकल 35 के तहत कि आप अनटचेबिलिटी जो है, छुआछात का अंत जो करना है, उससे संबंधित क्या है, आप विधि बना सकते हो, कानून बना सकते हो। तो इसका प्रयोग करते हुए संसद ने एक जो है कानून बनाया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। इस कानून के तहत क्या किया गया कि अगर कोई छुआछात से संबंधित कोई भेदभाव करता है तो उसको 500 रुपये जुर्माना होगा, ओके, या फिर 6 मंथ की सजा दी जाएगी, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही दंड दिए जा सकता है, दोनों दंड का प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, 500 रुपये जुर्माना और 6 मंथ की सजा, ये दोनों ही हो सकते हैं। और आर्टिकल कौन सी के तहत संसद को शक्ति दी गई है? आर्टिकल 35 के तहत संसद विधि बना सकती है, कानून बना सकती है, और बनाया भी था अस्पृश्यता अपराध नियम 1955। ओके, तो इसमें ये पूछा गया कि किस नाम से जाना जाता है। अब किस नाम से जाना जाता है, तो ये पूछा गया है। तो आर्टिकल देखिएगा, क्वेश्चन ऑप्शन ए में पूछा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ए और बी दोनों ऑप्शन से इज राइट होगा। ऑप्शन ए और बी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, इसी को हिंदी में कहते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। पहले क्या नाम था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, और अब इसे क्या नाम दिया गया है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ये जो नाम चेंज कर दिया गया था वो कब किया गया था? 1976 में कर दिया गया था। ओके, बनाया गया था 1955 में, और 1976 जो है 1976 के अंदर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम रख दिया गया था। ओके, तो ये जो हमारे क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 है छुआछात का अंत, वहाँ तक हमारा जो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, हमने पूरी डिटेल के साथ में बात कर ली है, पूरी डिटेल के साथ में क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना दिए हैं। अब हम कल से करेंगे कौन से टॉपिक पे? आर्टिकल जो है 18 और 19, ये दोनों आर्टिकल करेंगे पूरी डिटेल के साथ में। चाहे क्वेश्चन इन पे कितने भी बन सकते हैं, 20 से ज़्यादा ही बनेंगे, तो हम पूरी जो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर कोई नया है तो क्लास को डेली ज़रूर देखेगा। जो पार्ट 1, 2, 3 आपको ऐसे मिलते रहेंगे जब तक हमारे जो है मौलिक अधिकार का पार्ट कंप्लीट ना हो जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। बाय बाय।